पूरी दुनिया में अब तक कुल मिला के 18,000 के आसपास विभिन्न क्रिप्टो बन चुके हैं। यानी दुनिया के अलग अलग देशों में बनी क्रिप्टो करेंसी की समझो पूरी भरमार है। देश में निवेश के लिए लोगों के बीच क्रिप्टो एक लोकप्रिय विकल्प बनकर उभर रहा है। तो ऐसे में क्रिप्टो में निवेश करने के लिए क्रिप्टो वॉलेट और क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में जानना जरूरी है। मित्रों, आज इस वीडियो में जानेंगे वॉलेट और एक्सचेंज में क्या फ़र्क है, क्रिप्टो वॉलेट कौन सा यूज़ करें, क्रिप्टो एक्सचेंज कौन सा यूज़ करें, क्रिप्टो वॉलेट को कौन से एक्सचेंज से कनेक्ट करें, क्रिप्टो वॉलेट का उपयोग कब करें और क्रिप्टो एक्सचेंज का उपयोग कब करें। क्रिप्टो वॉलेट और क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में बेसिक जानकारी लेने के लिए इस मेटा मित्र यूट्यूब चैनल के क्रिप्टो पुराण प्लेलिस्ट में दूसरा और तीसरा वीडियो देख सकते हैं। अब इसके आगे जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। मेटा मित्र चैनल में आपका स्वागत है। देश में क्रिप्टो शब्द का उपयोग बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट पर हर रोज़ कहीं ना कहीं क्रिप्टो कॉइन के बारे में सुनने को मिलता है और आए दिन कोई ना कोई मोबाइल ऐप या क्रिप्टो एक्सचेंज एप्लीकेशन डाउनलोड करने का विज्ञापन भी देखने को मिलता है। लोग ऐसी ऐड देखकर या किसी के कहने पर डाउनलोड भी करते हैं और क्रिप्टो कॉइन में लेन देन शुरू कर देते हैं। पर शायद अभी तक बहुत लोगों को क्रिप्टो कॉइन्स को कहाँ रखना चाहिए इसके बारे में कम जानकारी होती है। उनको ये भी पता नहीं होता है कि क्रिप्टो वॉलेट किसे कहते हैं और क्रिप्टो एक्सचेंज किसे कहते हैं और ये दोनों में क्या फ़र्क होता है, ये दोनों काम कैसे करते हैं। तो चलिए इसके बारे में आसान भाषा में डिटेल में जानते हैं। क्रिप्टो वॉलेट आपके निजी बटुए जैसा है जिस पर सिर्फ आपका पूरा कंट्रोल होता है। इसमें आप क्रिप्टो को लंबे अरसे तक रख सकते हैं। दूसरी ओर क्रिप्टो एक्सचेंज एक प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है और वहाँ भी क्रिप्टो को रखा जाता है, पर आपके क्रिप्टो का कंट्रोल उनके पास होता है। क्रिप्टो वॉलेट कोई बैंक के साथ कनेक्टेड नहीं होता है, इसलिए क्रिप्टो वॉलेट में क्रिप्टो को डॉलर या रुपए में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पर क्रिप्टो एक्सचेंज को बैंक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ रखे हुए क्रिप्टो की वैल्यू रुपए में या डॉलर में कितनी होती है यह देख सकते हैं। क्रिप्टो वॉलेट में आपको अपना क्रिप्टो खुद मैनेज करना पड़ता है, यानी किसी को क्रिप्टो वॉलेट में से देना है तो आपको उस व्यक्ति के वॉलेट की पब्लिक की यानी वॉलेट एड्रेस लेना पड़ेगा और खुद ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। पर क्रिप्टो एक्सचेंज में आपके क्रिप्टो का लेन देन का मैनेजमेंट कंपनी करती है। अब जानते हैं चार्जेस के बारे में। क्रिप्टो वॉलेट में आपको गैस फीस का चार्ज लगता है और क्रिप्टो एक्सचेंज पर उनके ब्रोकरेज कमीशन चार्जेस लगते हैं। अलग अलग क्रिप्टो एक्सचेंज के अलग अलग चार्जेस होते हैं। कुछ एक्सचेंज में हिडन चार्जेस यानी छुपे हुए एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं। खास बात यह है कि क्रिप्टो वॉलेट में आपको कोई KYC नहीं देना पड़ता, पर क्रिप्टो एक्सचेंज पर आपको आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जैसे KYC देने पड़ते हैं और मोबाइल OTP या ईमेल OTP से वेरीफाई करना पड़ता है। क्रिप्टो वॉलेट की प्राइवेट की यानी पासवर्ड आपको संभाल कर रखना होता है। अगर आपने प्राइवेट की खो दी तो सब कुछ खो देंगे, कहीं से कोई मदद नहीं मिल सकती। पर सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज में ऐसा कुछ हुआ तो आपको मदद मिल सकती है। क्रिप्टो वॉलेट में आपका क्रिप्टो ज़्यादा सेफ रहता है और क्रिप्टो एक्सचेंज पर वॉलेट के मुकाबले क्रिप्टो को रखना कम सेफ है। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर किसी गवर्नमेंट ने रोक लगा देने का खतरा या उसका सर्वर हैक हो जाने का भय रहता है, पर क्रिप्टो वॉलेट में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्रिप्टो एक्सचेंज मोबाइल में और लैपटॉप दोनों में काम करता है और इसमें फ़ोन OTP, ईमेल OTP और गूगल ऑथेंटिकेटर के जरिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर बना सकते हैं। पर वॉलेट में ऐसा अभी कुछ जानने में नहीं आया है। हालांकि अब वॉलेट भी मोबाइल और लैपटॉप दोनों से ऑपरेट हो सके ऐसा डेवलपमेंट होने लगा है। दोस्तों, कोई भी क्रिप्टो कॉइन पहले ब्लॉकचेन पर आते हैं और बाद में किसी एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं ताकि लोग उसको खरीद सकें। कोई भी एक्सचेंज पर सारे कॉइन्स लिस्टेड नहीं होते हैं, पर अगर आपको वो क्रिप्टो कॉइन लेना है तो आप उसे वॉलेट में अपने क्रिप्टो से उस नए क्रिप्टो को स्वैप करके यानी कन्वर्ट करके रख सकते हो। इसके अलावा वॉलेट में और एक्सचेंज में अलग अलग कंपनियां अलग अलग फीचर्स देती हैं। आइए कुछ वॉलेट्स के नए यूज़फुल फीचर्स और टूल्स जानते हैं। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए अभी सिर्फ बेसिक जानकारी ही प्राप्त करेंगे। ये है मेटामास्क वॉलेट जो कि बिल्कुल फ्री है और ओपन सोर्स है। मेटामास्क क्रिप्टो वॉलेट से NFT मार्केट प्लेस पर लॉगिन किया जा सकता है। आप वहां लॉगिन करके आपकी NFT अपलोड कर सकते हैं और वॉलेट में साइन करके सेल के लिए रख सकते हैं। ये मेटामास्क क्रिप्टो वॉलेट पर आप बिटकॉइन नहीं रख सकते क्योंकि ये ERC20, ERC721 स्टैंडर्ड के टोकन को सपोर्ट करता है। पर हाँ, बिटकॉइन को इथेरियम में स्वैप करके यहाँ इंपोर्ट करके रख सकते हैं। यहाँ पर क्रिप्टो बाय और सेल करने की सुविधा भी है। मेटामास्क वॉलेट पर आप एक से ज़्यादा अकाउंट बना सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो।
मेटामास्क के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए उसकी वेबसाइट पर FAQ सेक्शन भी दिया है। अब जानते हैं ट्रस्ट वॉलेट के बारे में। यहाँ वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड से क्रिप्टो को डायरेक्ट खरीद सकते हैं। ये ट्रस्ट वॉलेट के मेन फीचर्स हैं। इससे आप 5 मिनट में बिटकॉइन खरीद सकते हो। अपने वॉलेट में रखे हुए क्रिप्टो पर ब्याज भी मिलता है। अपनी NFT आप वॉलेट में से देख सकते हो। किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को कनेक्ट करके क्रिप्टो को स्वैप कर सकते हो और यहाँ आपको क्रिप्टो की प्राइस का ग्राफ भी देखने को मिलता है। इसमें ब्राउज़र भी है जिसके ज़रिए आप डिसेंट्रलाइज्ड ऐप DApp का उपयोग भी कर सकते हो। ये सारी फैसिलिटी आपको एक ही वॉलेट में मिल जाती है। ट्रस्ट वॉलेट में आप एक साथ एक से ज़्यादा वॉलेट बना सकते हैं। जैसे किसी एक इंसान या सेंडर के साथ क्रिप्टो की लेन देन करने के लिए एक वॉलेट और अपनी NFT बाय सेल करने के लिए एक अलग वॉलेट। हर ट्रस्ट वॉलेट में आप एक से ज़्यादा क्रिप्टो कॉइन स्टोर कर सकते हैं। अब जानते हैं कॉइनबेस के बारे में। मेटा मित्र चैनल के पिछले वीडियो में हमने कॉइनबेस में अकाउंट बनाना सीखा था और यह भी जाना था कि कॉइनबेस एक वॉलेट भी है और एक्सचेंज भी है। आइए देखते हैं इन दोनों में क्या फ़र्क है। ये है कॉइनबेस वॉलेट का लोगो और ये है कॉइनबेस एक्सचेंज ऐप का लोगो। कंपनी का नाम एक है पर दोनों ही अलग प्रोडक्ट हैं। दोनों में अलग लॉगिन प्रोसेस है। कॉइनबेस वॉलेट का इंटरफेस यानी स्क्रीन एकदम इजी है। ये नॉन कस्टोडियल वॉलेट है और आपका पूरा कंट्रोल इस पर रहता है। इसमें क्रिप्टो स्टोर कर सकते हैं और प्राइवेट की से सेफ और सिक्योर रख सकते हैं। इसमें ट्रस्ट वॉलेट की तरह एक से ज़्यादा वॉलेट नहीं बना सकते, परंतु कॉइनबेस वॉलेट आपको वॉल्ट की फैसिलिटी देता है, यानी वॉलेट में एक तिजोरी बनाकर देता है। आप अपने किसी विश्वासु व्यक्ति को भी इस वॉल्ट यानी तिजोरी का पार्टनर बना सकते हो। ये वॉलेट में वॉल्ट की फैसिलिटी कोई एक कंपनी के पार्टनर्स या फिर फैमिली में हस्बैंड वाइफ यूज़ कर सकते हैं। वॉल्ट में बाहर से डायरेक्ट क्रिप्टो रिसीव कर सकते हैं, पर वॉल्ट में से क्रिप्टो निकालने के लिए सब पार्टनर्स की मंजूरी यानी अप्रूवल मांगता है। अगर सबका अप्रूवल नहीं मिलता तो ट्रांजैक्शन 24 घंटे में कैंसिल हो जाता है। कॉइनबेस वॉलेट डिसेंट्रलाइज्ड है पर कॉइनबेस एक्सचेंज सेंट्रलाइज्ड है। कॉइनबेस वॉलेट में से कॉइनबेस एक्सचेंज पर और एक्सचेंज में से वॉलेट में आसानी से क्रिप्टो सेंड रिसीव किए जा सकते हैं। वॉलेट और एक्सचेंज का डिफरेंस जानने के बाद अब ये प्रश्न है कि क्रिप्टो वॉलेट कौन सा यूज़ करें, क्रिप्टो एक्सचेंज कौन सा यूज़ करें और क्रिप्टो वॉलेट को कौन से एक्सचेंज से कनेक्ट करें। तो इसका जवाब व्यक्ति की स्किल और ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। यहाँ कुछ कॉम्बिनेशन दिए हैं, जैसे कि आप एक आर्टिस्ट हैं और अपनी NFT OpenSea पर बेचना चाहते हैं तो मेटामास्क वॉलेट पॉपुलर है। एक से ज़्यादा NFT मार्केट प्लेस पर अपनी अलग अलग NFT बेचना चाहते हैं तो कॉइनबेस और ट्रस्ट वॉलेट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो में छोटा मोटा इन्वेस्ट करके सीखना चाहते हैं तो कॉइनबेस वॉलेट के साथ कॉइनबेस एक्सचेंज का कॉम्बिनेशन और ट्रस्ट वॉलेट के साथ बिनांस एक्सचेंज का कॉम्बिनेशन ट्राई करके आसानी से सीख सकते हैं। अगर आप सीख कर क्रिप्टो होल्डिंग्स को बढ़ाना चाहते हैं तो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट के साथ किसी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को कनेक्ट करके उसका यूज़ कर सकते हैं। कोई गवर्नमेंट ने किसी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर पाबंदी लगाई तो आपका क्रिप्टो सेफ रह सकता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी या बिजनेसमैन करोड़ों की क्रिप्टो होल्डिंग्स को ज़्यादा समय तक सेफ और सिक्योर रखने के लिए कोल्ड वॉलेट यानी हार्डवेयर वॉलेट का यूज़ करते हैं। नए इन्वेस्टर्स 10-20 हज़ार से लेकर 50 हज़ार तक की क्रिप्टो करेंसी को सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर ही रखना पसंद करते हैं। ये इंडिया में कुछ पॉपुलर एक्सचेंज की लिस्ट हैं। सबके ब्रोकरेज चार्जेस और हिडन चार्जेस अलग अलग हैं। सबका कंपैरिजन जानना चाहते हैं तो कमेंट करें ताकि इसके ऊपर एक अलग से लेटेस्ट चार्जेस का वीडियो बना सकें। अब जानते हैं क्रिप्टो वॉलेट का उपयोग कब करें और क्रिप्टो एक्सचेंज का उपयोग कब करें। क्रिप्टो खरीदकर लंबे अरसे तक होल्ड करने वाले लोग किसी भी एक्सचेंज से खरीदकर उसे डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और वॉलेट में लंबे समय तक ये स्टॉकिंग के बदले इंटरेस्ट भी मिलता है, यानी ब्याज मिलता है, पर एक्सचेंज पर रखने से इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जो लोग रेगुलरली क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो एक्सचेंज का उपयोग ज़्यादा करते हैं
और मुनाफा वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। हालांकि हम ये बता दें कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग या NFT में ट्रेडिंग बहुत जोखिमी है और मार्केट भी ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, इसलिए अपना पूरा रिसर्च करके सोच समझ कर ही निर्णय करें। अपनी कैलकुलेशन में ऐसे क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन और प्रॉफिट पर लगने वाले टैक्स को भी ध्यान में रखें। तो ये थी जानकारी क्रिप्टो एक्सचेंज और क्रिप्टो वॉलेट के बारे में। अगले वीडियो में इससे आगे कुछ और भी जानेंगे, तो सीखते रहिए और मस्त रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।